सृष्टि का संतुलन डगमगा चुका था। देवता दुर्बल हो चुके थे और असुरों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो चुका था और देवता इंद्र से लेकर अग्नि तक सब अपमानित और पराजित थे। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। अंत में थककर वह भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से विष्णु ने देवताओं को यह कहा कि आप समुद्र मंथन करो। फिर देवताओं को यह समाधान मिला, समुद्र मंथन, जिसमें से अमृत निकलेगा और वह अमृतत्व प्रदान करेगा। इससे देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित होगी। परंतु इतने बड़े समुद्र पर मंथन अकेले संभव न था, इसलिए असुरों को छलपूर्वक साझीदार बनाया गया। मंथन योजना के लिए मथनी बना मंदराचल पर्वत, रस्सी बने वासुकी नाग और आधार बने स्वयं भगवान विष्णु का कूर्म अवतार विशाल कछुए के रूप में, जिन्होंने मंदराचल को समुद्र में टिकाया। अब देव और असुर आमने सामने थे। दोनों पक्षों की आंखों में चमक थी, लेकिन इरादे अलग अलग। मंथन का आरंभ हुआ। समुद्र गर्जना करने लगा, लहरें आकाश से टकराने लगीं, मंदराचल घूमने लगा। समुद्र की तलहटी में से एक एक कर दिव्य और भयानक वस्तुएं प्रकट होने लगीं। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष, जो कि घातक नीला विष, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। देव असुर दोनों घबराए। भगवान शिव ने इसे पी लिया और माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में रोक दिया। उनका कंठ नील हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरे नंबर पर शंख निकला, भगवान विष्णु के हाथों में आने वाला चमत्कारी शंख, जिससे युद्ध में आह्वान किया जाता है। तीसरे नंबर पर कामधेनु निकली, एक चमत्कारी गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। इसे ऋषियों को सौंपा गया। चौथे नंबर पर दिव्य सफेद रंग का 7 सिर वाला दिव्य अश्व, जिसे इंद्र ने लिया। चाल बिजली सी थी। पांचवें नंबर पर ऐरावत विशाल 4 दंती सफेद हाथी, जिसकी सूंड से बादल बनते थे। यह इंद्र की सवारी बना। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला, जो कि स्वर्ग में लगाया गया वह दिव्य वृक्ष जो मन की हर इच्छा पूरी करता है। सातवें नंबर पर कौस्तुभ मणि, एक दिव्य रत्न जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर धारण हुआ। आठवें नंबर पर अप्सराएं निकली। हजारों सुंदर अप्सराएं निकली, रंभा, मेनका, उर्वशी, जिनका सौंदर्य स्वर्ग को सजाता है। 9वें नंबर पर वारुणी देवी, मदिरा की देवी, जिन्हें असुरों ने अपनाया, जो भोग और विलास की प्रतीक थीं। 10वें नंबर पर श्री लक्ष्मी, समृद्धि, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी, कमल पर प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। विष्णु लक्ष्मी जी का पवित्र मिलन हुआ। जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं निकलेगा, समुद्र शांत होने लगा। तभी जल की गहराई में एक गोल्डन रोशनी फैलने लगी। जैसे ही जल ऊपर आया, एक दिव्य पुरुष, धन्वंतरी, नीले शरीर, चमकती आंखों और वैदिक वेश में प्रकट हुए। उनके हाथों में था अमृत कलश। सारी सृष्टि थम गई। देव और असुर दोनों की नजर अब केवल उस एक कलश पर थी। यही था वो अमृतत्व जिसे पाने के लिए मंथन हुआ था। असुरों ने अमृत छीनने की कोशिश की, देवताओं ने रक्षा की। युद्ध छिड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने एक दिव्य उपाय निकाला। उन्होंने रूप बदला और बने मोहिनी। एक रूप इतना मोहक, इतना सुंदर कि असुर अपने होश खो बैठे। मोहिनी ने चतुराई से अमृत की सेवा का अधिकार लिया और अमृत को बांटने लगी, परंतु केवल देवताओं को। एक असुर राहु देवता बनकर पंक्ति में आ बैठा। जैसे ही उसने अमृत पिया, चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने मोहिनी रूप से सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत गले तक जा चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु 2 ग्रह बने, जो आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेते हैं, इसीलिए ग्रहण लगता है। देवताओं ने अमृत पीकर अमरता प्राप्त की। असुर पराजित होकर पाताल चले गए। इंद्र ने स्वर्ग फिर से प्राप्त किया। इसी तरह अमृत मंथन समाप्त हुआ। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।